तो दोस्तों हम जानेंगे केले के पेड़ से केले किस तरह काटे, केले के घौद यानी फल कि जो हमारा आसपास का एक भी पौधा नुकसान ना हो, क्योंकि केले के बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं काफ़ी लंबे हो जाते हैं, 10 फीट 12 फीट 9 फीट। तो हम ये विधि जानेंगे कि किस तरह केले के पेड़ से केले का घौद यानी फल उसका काटे और एक भी आसपास के फल नुकसान ना हो। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं, क्योंकि हमारे बगीचे में जो केले हैं वो पक चुके हैं, पूरी तो अच्छी तरह से नहीं, लेकिन उसमें पकना शुरू कर दिया है और चिड़िया भी खाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 2 केले के घौद काट कर दो पेड़ में से। तो चलिए देखते हैं। तो आपको दिख पा रहा है केले जो हैं इसमें से काफ़ी पकना शुरू कर दिए हैं, यानी बहुत सारे केले पक चुके हैं और चिड़िया बहुत से जो केले हैं खा चुकी है। और इसलिए अब हम काट रहे हैं, छोड़े हुए थे कि थोड़ा चिड़िया भी केले खा ले। और इससे ज़्यादा एक और घर है, उसमें भी काफ़ी चिड़िया सब हैं खा चुकी हैं। और चिड़िया एक कटास होते हैं वो भी खा चुके हैं। और ये दूसरी घौद देखिए, ये काफ़ी दिनों से खा रहे हैं। करीब केले जो पेड़ पर है एक बैग नहीं पकते, उसको समय लगती है 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं पकने में एक एक करके। तो ये देखिए करीब 5-6 दर्जन केले खा चुके हैं चिड़िए। और इसमें थोड़ा पास में, घर के पास में था तो मूस भी केले खाए हैं। और पास में यहाँ पर बहुत सारे कटास है जो रात को आदमखोर नामों से जाना जाता है, तो वो सब भी फल पर भी बहुत चाट करते हैं, तो वो सब भी खाए हुए हैं। तो अब हमने छोड़ रखा था, अब इसे हम काटने जा रहे हैं और जानते हैं कि किस तरह काटे कि जो एक भी आसपास के पेड़ पौधे नुकसान ना हो। तो आप देख पा रहे हैं बहुत से केले चारों तरफ से खा चुकी है चिड़िया। तो बहुत कम ही खाई है इसमें से, दूसरे केले में से खाई है, पर इसमें से बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हम छोड़े हुए थे जानकर कि थोड़ा चिड़िया भी खा ले, क्योंकि ये प्रकृति का ही देन है कि हम सबों को प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे अब काटने जा रहे हैं। इसकी पत्तियां है तो 2-4 काट लिए हैं। और फिर इसको, ये काफ़ी लंबा है, केले के जो थंब यानी पेड़ है और काफ़ी लंबा हो चुका है। तो हम उसके जो फल लगा हुआ है उससे करीब 2 या 3 फीट नीचे एक चोट करेंगे इसके थान पे, क्योंकि वहाँ से वो फोल्ड हो जाए और आसपास के पेड़ और ना टूटे और आराम से ये कट जाएंगे, पास में चले आएंगे। करीब ये 12 फीट के लंबे हो चुके हैं। तो देखते हैं फिर काटते हुए। इसे फोल्ड करने के लिए हम इस पे चोट कर रहे हैं। ये चोट करने से ये होगा कि ये फोल्ड हो जाएगा यहीं से। तो अब देख पा रहे हैं, हम जूम करके दिखाना चाहेंगे कि ये थोड़ा वहाँ पे सब देख पा रहे हैं चोट हो गया है। अब यहीं से फोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा ये एक लगी फंसा रखा है अपने तरफ टानने के लिए। और थोड़ा सा चोट करेंगे यहीं पास में, फिर चोट करेंगे तो यहीं से फोल्ड हो जाएगा और कोई पेड़ पौधा का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लंबा अगर ये इसकी घौद गिरता थान तो आसपास के पेड़ तोड़ देता। तो सबसे ये बेस्ट तरीका है केला काटने का कि आसपास का एक भी पेड़ ना टूटे और केला का घौद अच्छे से निकाल ले इसका फल। किस तरह ये फल नीचे की तरफ आ रहा है, लगी भी फंसा रखा है। और फिर इसे हल्का सा अपने तरफ इशारा कर रहे हैं और ये थोड़ा फोल्ड हो रहा है, क्योंकि
वहाँ जो पास में है उसे हमने थोड़ा सा दबाव दे रखा था और ये आहिस्ते आहिस्ते आराम से आ रहा है। आप देख पा रहे हैं झुक रहा है, झुक पा रहा है, ये झुक रहा है, देख पा रहे हैं झुक रहा है। 2-4 पत्तियाँ है तो थोड़ी रुक रही है, इसीलिए पत्तियाँ सब काट लिए जाते हैं। तो केला नुकसान पास के पौधे को नहीं करेगा। ये थोड़ी पत्ती है आसपास में, यही थोड़ा रोक रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे से आ रहा है। आसपास का एक भी पेड़ नहीं टूटेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ से मैंने चोट दे रखा है फल के करीब 3 फीट या 3 फीट के लमसम दूरी पे। तो पास में कोई भी पेड़ नहीं टूटेंगे और अच्छे से केले के गौद पेड़ में से निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए आराम से आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। दिख रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता। एक भी कोई भी इससे पौधा फल नुकसान नहीं होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेस्ट तरीका है केले के गौद काटने का। अगर घना पेड़ है तो, नहीं तो इस तरह आप डायरेक्टली केले के थंब काट सकते हैं। जहाँ से मन वहाँ से आप पेड़ को काट सकते हैं और केले निकाल सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका है अगर घना पेड़ है तो, कि एक भी पौधा नुकसान ना हो और केले के बहुत अच्छा से निकाल भी ले और चोट भी ना फल पे हो। तो ये देखिए हमारे फल ये पास में आ चुका है और इसे हम हाथों से पकड़ पा रहे हैं। लेकिन करीब ये 12 फीट ऊपर लगा हुआ था, लेकिन हमने थोड़ा फल के करीब, फल के जो डाली लगे थे उससे 2.5 या 3 फीट छोड़कर हमने वहाँ पे इसके गौद में चोट किया जो पौधे थे, और फिर ये वहीं से ये फोल्ड हो गए और पास में हमारे चले आए। यानी केला के जो फल है ये हमसे ये पकड़ रहे हैं। और अच्छे से देखिए ये चारों तरफ इधर उधर हो रहे हिलाने पर, यानी कोई नुकसान नहीं है फसल की। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका था केले के घौद काटने का केले के पेड़ में से। यानी केले के जो घौद ये पास में से अगर काटेंगे ये ऊपर या नीचे से, तो केले डायरेक्टली गिर जाता है और आसपास के नुकसान करता है, या तो फिर सीढ़ी लगाकर काटना पड़ता है वो भी उस। तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट और लाजवाब तरीका था। यानी जो केले की खेती करते होंगे मालूम भी होगा, आप कह नहीं सकते नहीं भी मालूम होगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। यानी अच्छी कोई लगी ले रखा है, यानी ये बांस की अगर लंबी है और उसमें कोई एक भी डाली इधर उधर नहीं निकली है, उससे आप इस पर, यानी मान लीजिए पास में बता रहे हैं यहाँ पर चोट दे रखा और फिर यहीं से ये फोल्ड हो जाएंगे और डायरेक्टली मुड़ जाएंगे। और मान लीजिए फल यहाँ पर 2 फीट ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ पर आप करीब 2 फीट या 3 फीट नीचे दे दीजिए। और फिर भी अगर आपके पास फल नहीं चौप रहा है तो एक और नीचे फोल्ड दे दीजिए, लेकिन आप फल के 3 फीट नीचे दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे। चलिए बेस्ट तरीका था और फिर इसे हम काटते हैं। तो दोस्तों हम केले काट कर ये देखिए ला चुके हैं। और आपको जब भी केला काटना हो तो इसी तरह केले काटे पेड़ से, घौद आ चुका है केले का, ला चुके हैं। इधर थोड़ा खाया हुआ है दूसरा घौद में काफ़ी सारा। तो दोस्तों ये सुझाव आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट में हमको बताएं कि अगर ये हमने अगर सही सुझाव दिया है तो जवाब दें। बाय दोस्तों।